आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। मेरा नाम डॉक्टर मोनिशा गुप्ता है। मैं मैक्स हॉस्पिटल परपरगंज दिल्ली में एसोसिएट डायरेक्टर हूँ गायनी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, और मैं स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ यानी गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज हमने मुरादाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर का इलाज बहुत अच्छे से होता है। हम सब लोगों ने कोविड झेला है। कोविड एक अचानक गंभीर बीमारी हम सब लोगों के सामने आई थी। हम में से किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, ना आपको और ना हम डॉक्टर्स को। लेकिन हमने फिर भी मिलकर उस लड़ाई से हम लड़े थे। कुछ लोग उस लड़ाई से हार गए क्योंकि हमें उस बीमारी के बारे में नॉलेज नहीं थी, हमें पता नहीं था और वो बहुत भयंकर रूप से आई थी। लेकिन अगर हम कैंसर की बात करें तो आज की तारीख में कैंसर के बारे में हमें सब पता है। उसके इलाज में बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। अगर हम सर्जरी की बात करें तो आजकल बड़े-बड़े कैंसर्स की सर्जरी आसानी से उपलब्ध है, आसानी से पॉसिबल है, जिससे हम पूरा कैंसर निकाल पाते हैं। रोबोटिक सर्जरीज़, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ आजकल बहुत आराम से की जा रही हैं और पेशेंट को बहुत आराम से आगे का ज़िंदगी वो गुज़ार पाते हैं। तो कैंसर एक डराने या डरने वाली बीमारी नहीं है। सही टाइम पे अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो बहुत आसानी से उसका इलाज हम कर सकते हैं। किस कैंसर की बात कर रही हैं आप? अगर मैं अपने विभाग की बात करूं तो जैसे कि स्तन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत आसानी से स्टेज 1 में पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक रसौली के रूप में आता है। हर महिला अगर हफ्ते में एक बार अपने स्तन को फील करे, हफ्ते में एक बार नहाते वक्त, रात को सोते वक्त एक बार अपने स्तन को टच करके देखे, एग्जामिन करे, तो उनको पता चलेगा कि एग्जैक्टली उनके स्तन में कोई चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। कुछ भी चेंज आपको समझ में आता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई आपको कलर चेंज नज़र आता है, कोई निप्पल से डिस्चार्ज आता है, कोई रसोली आता है, कुछ भी आता है। तो स्तन कैंसर के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो यूजुअली स्टेज 1 में आते हैं। आराम से उनका ट्रीटमेंट होता है सर्जरी और कीमोथेरेपी के द्वारा, और आराम से उनका ज़िंदगी आगे का चलता है। अगर मैं बच्चेदानी के कैंसर का बात करूं, वो भी 90% हम स्टेज 1 में पकड़ पाते हैं क्योंकि उसमें ब्लीडिंग हो जाता है। कभी ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, कभी तो मेनोपॉज़ के बाद ब्लीडिंग होता है। तो अगर कोई भी महिला को मेनोपॉज़ होने के बाद हल्का-सा भी ब्लीडिंग है, तो ये आपके खाने-पीने की वजह से नहीं है, ये कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ है। आप तुरंत अपने डॉक्टर को बताएँ, वो आपका अल्ट्रासाउंड कराएगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो बायोप्सी के लिए बोलेंगे और उसके आगे उनका इलाज करेंगे। मुरादाबाद में सेवाएं कब शुरू हो रही है? मुरादाबाद में हमारी तरफ से, मैक्स हॉस्पिटल परपरगंज की तरफ से हमारी टीम हर चौथे मंगलवार यानी 4th ट्यूसडे को यहाँ पे आके ओपीडी करती है। किसी को कोई भी लक्षण है, किसी को कोई भी चेकअप कराना है, किसी को कुछ पूछना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा मैक्स ओपीडी में हम हर 4th ट्यूसडे को हमारा ओपीडी है मुरादाबाद। धन्यवाद।